ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आपको बेसिक भी नहीं समझ में आता है या नहीं पता है या फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, सो देन दिस सेशन इज फॉर यू। एंड देन बेसिक से के साथ डिस्कस करते करते हम धीरे धीरे वी विल मूव टू द एडवांस क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो लेट अस क्विकली मूव टू द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ सबसे पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, ब्याज, जैसे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। पैसा फ्री में नहीं मिलता। मनी इज व्हाट? मनी इज योर कैपिटल। वो कैपिटल को बोरो करने के लिए यू हैव टू पे समथिंग। कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे अ प्राइस। तो इस दुनिया में मनी या कैपिटल को बोरो करने की जो कीमत चुकाई जाती है, वो कीमत क्या होती है? इंटरेस्ट। और हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं ना, द प्राइस फॉर कैपिटल इज व्हाट? द प्राइस फॉर कैपिटल इज इंटरेस्ट। एक फैक्टर पेमेंट है जो कि उस इंसान को मिलता है जो कि कैपिटल लेंड करता है। तो अगर मैंने अपनी कैपिटल किसी को लेंड करी है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगी? उसकी कीमत मिलेगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। बचपन में हम सब ने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? बेसिक, वेरी सिंपल मैम, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। कितना पैसा बोरो किया है वो आपका प्रिंसिपल होता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने बोरो किया है, किस रेट पर आपको इंटरेस्ट, बैंक में अगर पैसा रखा है, डिपॉजिट करा है, तो बैंक आपको किस रेट पे इंटरेस्ट दे रही है। किसी से बोरो किया है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने बोरो किया है। कितने टाइम के लिए आपने बोरो किया है, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू हैव बोरोड इट, डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दीपक बोरो 6500 फॉर 2 years at 6% per annum. Find the interest payable and the total amount repaid। ठीक है, तो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको ये भी बता दूं, अमाउंट में, अमाउंट जहां पर भी शब्द आ जाए, अमाउंट का मतलब इसमें प्रिंसिपल और इसमें इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इस इनमें जुड़ा हुआ है। अब वो हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट हो, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, राइट। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू योर अमाउंट। तो अब दीपक ने बोरो किए 6500, कुछ नहीं, बस हमें वैल्यूज देखनी है। तो पी हमारा है 6500, टाइम हमारे पास है 2 साल, एंड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो बड़े सिंपल तरीके से हम फॉर्मूला लगा देंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सो 6500 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज 2 years डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मेरा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। सो यू कैन लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। Just tell me what is the answer. 780 7280 780 ठीक है, सो द सिंपल इंटरेस्ट इज 780। और आपसे पूछा है कि वो टोटल कितना चुकाएगा। तो दीपक ने 6500 रुपए किसी से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए बोरो किए थे। तो इंटरेस्ट तो वो चुकाएगा 780, लेकिन इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी चुकाना पड़ता है। तो टोटल अमाउंट रीपेड क्या हो जाएगा? 780 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 6500 मूल रकम तो चुकानी ही पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट भी चुकाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा 7280, ठीक है। चलिए बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर व्हाट टाइम 8000 बोरोड एट 5% पर एनम, ठीक है। फॉर व्हाट टाइम वॉज, कितने टाइम के लिए, टी निकालना है आपको, ठीक है। 8000 रुपए यानी प्रिंसिपल आपने बोरो किया है 8000 रुपए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज पेड 1600। तो अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो अलग से कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं क्या? टाइम का फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। यस मैम, बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर। ये टी अगर उधर जाएगा तो ये पी बाय आर नीचे आ जाएगा, और ये सिंपल, और ये डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर आ जाएगी, न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी। ये तो हमको बेसिक हम सबको ही पता है, ठीक है। सो ये वाला जो हो जाएगा हमारा
फॉर्मूला हो जाएगा, कोई नए से याद नहीं करना, उसी फॉर्मूले से मैंने एक दूसरा फॉर्मूला क्या कर लिया है, डराइव कर लिया है। तो बस आपको यहाँ पर सिंपल वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 4 years। यहां तक किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? चले आगे, Yes, ma'am. स्वप्निल चले? Yes, ma'am. ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मैंने ये यहाँ पर क्योंकि इस बार टाइम निकालना था और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, मैं बस टाइम को उधर ले गई, और जब मल्टीप्लिकेशन वाली चीज उस तरफ जाती है तो डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रोजी बोरोड। चलिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक सवाल है, ऐसे तो बड़ा सिंपल है, करवाने की जरूरत नहीं है। आई होप क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है, थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है, फॉन्ट में इसका बड़ा करना भूल गई। रोजी बोरोड 10,000 फॉर 3 years, पेड 1200 एज इंटरेस्ट, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000, टाइम हमें दे रखा है 3 साल, और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इस क्वेश्चन में इस बार हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस बार हमें आर फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर, ठीक है। तो यहां से मैं फॉर्मूला डिराइव कर लूंगी, आर इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू क्या क्या आएगा फॉर्मूला, व्हाट वुड बी द 100. फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर वाली चीज कहां चली जाएगी, Denominator में. ये 100 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो न्यूमरेटर में था P इंटू टी, ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। दिस विल गो डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना था, हाउ मच वाज द इंटरेस्ट, 1200 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय T, P वाज 10,000 और टाइम आपको दे रखा था 3 साल का, आपको टाइम पीरियड दे रखा था। सो 4% आपका यहां से आंसर आ जाएगा, 4%, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमने देख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमने देख लिया, टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना देख लिया, उसी सेम फॉर्मूले से। यहां तक क्लियर है सबको? चले आगे, जस्ट द बेसिक्स। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए P इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लीज उसे सॉल्व जरूर करिएगा, वर्कबुक वर्कशीट दे दूंगी मैं आपको। एट व्हाट रेट परसेंट, अब हम थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट will be sum be 3 times itself in 10 years। अब सबसे पहले ना क्वेश्चन देख लेना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है या सिंपल इंटरेस्ट का है। ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट का है, और इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर देख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन उसकी उसने हिंट क्या दे रखी है कि अगर कि कोई अमाउंट है, वो मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, कोई अमाउंट 3 गुना, जैसे मैंने 1,000 रुपए किसी से बोरो किए, अब वो 3,000 रुपए जो हैं वो हो जाते हैं 10 सालों में, ठीक है। कोई अमाउंट है, देर इज अ सम विच विल बी 3 times, वो 3 गुना हो जाएगा उसके खुद के अमाउंट का, ओरिजिनल अमाउंट का। ओरिजिनल अमाउंट 1,000 है, वो खुद का अमाउंट का 3 गुना हो जाएगा। कितने सालों में? 10 सालों में। टाइम पीरियड भी आपको दे रखा है। ऐसा कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा कि कोई अमाउंट, अपने ही अमाउंट का कोई सम अगर किसी ने बोरो किया है, कोई प्रिंसिपल अगर किसी ने जो बोरो किया है, वो अपना ही अमाउंट का 3 गुना हो जाएगा 10 सालों के अंदर। अच्छा, ऐसा होगा, लेकिन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, तो लेट द अमाउंट, या मुझे नहीं पता अमाउंट या प्रिंसिपल क्या है, तो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, यानी 3x बन जाता है कितने सालों में,
10 सालों में? 1000 रुपए किसी से लिए और 3000 रुपए चुकाने पड़ेंगे 10 सालों के अंदर अंदर। 1000 ही 3000 बन जाएगा 10 सालों के अंदर अंदर। ऐसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा? तो अगर पी एक्स है और अमाउंट 3x है, तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकती यहां से? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये होगा ना। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, आपका अमाउंट आया था 7280। ठीक है, आपका अमाउंट आया था 7280। योर अमाउंट वॉज 7280, और जो है वो प्रिंसिपल आपको दे रखा था। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 6500। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं ना। प्रिंसिपल में, मूल कीमत में ब्याज को जोड़कर अमाउंट निकलता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं 3x में से x माइनस कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3x माइनस x कर दूं 2x हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे पता है ऐसा ये कितने सालों में हो जाता है? 10 सालों में हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या करना चाहिए? फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर्मूले में क्या कर दीजिए? वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखूं तो क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला? SI multiply 100 डिवाइडेड बाय P multiplied p मल्टीप्लाइड बाय t। डिनोमिनेटर में p मल्टीप्लाइड बाय t। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 2x मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रिंसिपल आपका कितना है? x, और टाइम आपका कितना है? व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 10 years। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 200x और ये हो जाएगा आपका 10x। और यहां से अगर इसमें इसको कैंसिल करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन जाती है यहां से? व्हाट वुड बी माई रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20%। 20%। ठीक है, सो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 20%। और नहीं, ये भी अगर याद नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला याद ही होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वो वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। आप यहाँ पर P पुट कर सकते हैं। व्हाट इज P? P इज x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं है, टाइम हमें 10 साल का पता है, डिवाइडेड बाय 100। और ये किसके बराबर है? ये आपका 2x के बराबर है। ठीक है, सो 2x इज इक्वल्स टू 10x into r divided by 100 and 10x into r। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड में जाएगा तो x और x क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो विच एवर वे यू लाइक आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आते हैं, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। अगेन क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का ही है। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 years। इन हाउ मच टाइम होगा शायद। ठीक है, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 3 times। कितने समय में वो 3 गुना होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें। आपने किसी से सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा उधार लिया, और वो पैसा, जितना भी पैसा आपने उधार लिया, मुझे नहीं पता कितना उधार लिया, वो पैसा दुगना हो गया। आपने कुछ पैसा उधार लिया किसी से, और वो पैसा जो आपने उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, वो पैसा दुगना हो गया। कितने सालों के अंदर? 8 years के अंदर। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो पैसा, ओरिजिनल पैसा है, ये 3 गुना यानी 3 times, 3 times यानी 3 गुना, ये कितने समय में होगा? ठीक है, ये कितने समय में होगा? लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। यहाँ पर शायद टाइम वाला मिसिंग था। आई विल जस्ट क्विकली, हाँ टाइम ही है। कितने टाइम में ये 3 गुना होगा? पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई अमाउंट था, वो दुगना हो जाता है 8 साल में, तो बताओ वो 3 गुना कितने समय में होगा? इतना सा आपसे सिंपल सवाल पूछा है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी हम लगाकर आए हैं। अगर अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल अगर x है, 1000 रुपए 8 साल में 2000 बन गए, तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकती। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट? x। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? x। सिंपल इंटरेस्ट x हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू? फॉर्मूला लगाएंगे रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या लगा दे?
फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय टी. तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100. प्राइस हमारा सॉरी 12.5%. 2x माइनस एक्स इज x इंटू आपका टाइम है 8 years. तो बताना यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है भाई? 12.5%. 12 पॉइंट x और x कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8. ठीक है, 50/4. तो ये आपका यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12.5%. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. अब ये पूछ रहा है कि ये जो x पैसा उधार लिया, ये 3x कितने समय में होगा? x पैसा जो उधार लिया वो 3 गुना कितने समय में होगा? यानी क्या निकालना है आप मुझे? टाइम निकालना है. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट? नाउ आई हैव टू कैलकुलेट टाइम. यहां तक कैलकुलेशन इरेज कर दूं? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय आर. तो सिंपल इंटरेस्ट जो था वो हमारा कितना था? एक्स था, मल्टीप्लाइड बाय 100. प्रिंसिपल जो था वो हमारा कितना था? इफ द अमाउंट वाज एक्स देन इट बिकेम व्हाट? अब अमाउंट कितना हो रहा है? अब अमाउंट कितना हो रहा है एक्स से? 3x. 3 गुना हो रहा है. तो अब ये प्रिंसिपल और अब ये अमाउंट, तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? एक्स नहीं होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. सो नाउ द सिंपल इंटरेस्ट वुड बी 2x इंटू 100 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमने 12.5% का अभी अभी कैलकुलेट किया था. ठीक है, इसको डिवाइड कर देना. बताना आंसर क्या आ रहा है, टाइम क्या आ रहा है? 200 डिवाइडेड बाय 12.5 अगर करेंगे तो 6. मैम मैम मैम, ये है ना, जैसे इससे पहले वाला पार्ट तो आ गया मुझे समझ में. जैसे इसमें अपन को टाइम फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल अपन ने क्योंकि अज्यूम किया था एक्स, तो अपन इसमें एक्स ही ले रहे हैं ना, और फिर प्रिंसिपल उससे तो शुरू, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं. प्रिंसिपल मैंने एक्स माना था, और वो प्रिंसिपल मेरा दुगना हो गया 8 साल में. अब ये प्रिंसिपल 3 गुना होगा कितने साल में, वो फाइंड आउट करना है. तो ये प्रिंसिपल एक्स था, ये मेरा अमाउंट बन गया 8 सालों में. तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. लेकिन अब ये जो प्रिंसिपल है, अब ये 3 गुना कितने समय में होगा वो निकालना है. तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये कितने समय में होगा? तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x. ओके. आया समझ में? ये 1000 रुपए थे, यस. ये 2000 रुपए बन गए 8 सालों में. अब ये 1000 रुपए 3000 रुपए कितने समय में बनेंगे वो मुझे निकालना है. तो ये 1000 रुपए 2000 रुपए बन गए, तो ये अमाउंट है. इस अमाउंट में ये प्रिंसिपल है. अगर 2000 में प्रिंसिपल 1000 है तो 1000 क्या है? इंटरेस्ट ही तो है. और इस 3000 में अगर 1000 प्रिंसिपल है तो 2000 क्या है? इंटरेस्ट है. अब समझ में आया? यस. ठीक है, आ गया समझ में सबको? क्या आ रहा है आंसर? 200 डिवाइडेड बाय 12.5. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 साल. 1.6. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम पीरियड है 16 ईयर्स. यही आ रहा है सबका? मैम 1.6 years. 16 ही आ रहा है. 16 आ रहा है, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है अभी. 16 आ रहा है. ओके मैम. चलिए, यहां तक बेसिक समझ में आ गया सबको? प्लीज वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, दोबारा रिवाइज जरूर करिएगा. कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ वैल्यूज जो थी वो पुटअप करी थी. और बेसिक चीज जो हम सबको पता है कि जो मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जुड़ा हुआ होता है, उससे हमारा अमाउंट बनता है. इस बेसिक सी इक्वेशन से मैंने अभी पिछले वाले 2 क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किए थे. अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है. ठीक है,
और जिनको भी इन्फ्लेशन से, ठीक है, चलिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग पे आ जाते हैं, ऑफ कोर्स वी विल स्टडी दैट। जिनको फ्यूचर में इन्फ्लेशन से फाइट करना है उनको कंपाउंड इंटरेस्ट आज समझना जरूरी है। यू विल हैव टू इन्वेस्ट टुडे इफ यू डोंट वांट द मनी, इफ यू डोंट वांट इन्फ्लेशन टू ईट द वैल्यू ऑफ योर मनी टुमारो। ठीक है, सबसे द बेस्ट वे इज कंपाउंड इंटरेस्ट कमाने का तरीका ढूंढ लो, तभी आपका पैसा कंपाउंड होगा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का रेट आपकी सेविंग्स की रेट से ज्यादा है, आपके मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से बहुत ज्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन आपके पैसों की कीमत गिरती जा रही है, ठीक है, कुछ 10,000 रुपए आज से 10 साल पहले मायने रखते थे, आज ज्यादा उतने मायने नहीं रखते, वैल्यू ऑफ मनी गिरती जा रही है, डे बाय डे पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और अगर आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आज आपने 1 करोड़ कमाए हैं और ये 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल बाद कुछ भी नहीं रहने वाली है, शायद 10 लाख रुपए हो जाएगी, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके मनी की वैल्यू गिर जाए तो आपको आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जगहों पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका मनी कंपाउंड हो जाएगा, इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इन्वेस्ट इन SIPs, इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डालिए, आपका पैसा धीरे 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 कंपाउंड होता जाएगा। ठीक है, और वो एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि बहुत मैजिकल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरू में रिटर्न्स बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ग्रेजुअली रिटर्न्स बहुत ज्यादा कंपाउंड होते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 8% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। पहले तो क्वेश्चन में ये चीज देखना कि किसका क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। दूसरी चीज, आंखें खोल कर देख लेना क्वेश्चन में कि कंपाउंड एनुअली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है कंपाउंड, एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो ये चीज पहले ध्यान से देखना क्वेश्चन में। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट, कि भाई मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 8% पर एनम पे, 8% पर एनम पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो मुझे पैसा कितना मिलेगा 2 साल के बाद। ठीक है, ये मेरा काम यही है, मैं रोज यही काम करती हूँ। ठीक है, तो वो ढूंढते रहते हैं ना SIPs में कौन सा रिटर्न ज्यादा देगी, तो जो इन्वेस्टर्स है ना वो यही करते हैं कि यार कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो ये वाला रिटर्न मुझे ज्यादा देगा। एंड ट्रस्ट मी 1% का रिटर्न भी लैक्स ऑफ रुपीज का डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो 12% से 13% भी कोई अगर म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है तो इट क्रिएट्स अ मैसिव डिफरेंस व्हेन इट इज कंपाउंडेड फॉर 10 years, 20 years, 30 years। वेल्थ में एक मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो अमाउंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100 raised to the power n। इस तरीके से हम अमाउंट निकालते हैं। अब ये अमाउंट निकला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकला, ये क्या निकला, हमारा अमाउंट निकला है। और मैंने आपको बताया है कि अमाउंट जो है वो, अमाउंट में क्या जुड़ा हुआ होता है, आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ होता है, आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस अमाउंट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। उसको निकालने के लिए इस अमाउंट में से आपको आपका प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको अमाउंट निकालना है जिसका फॉर्मूला है P1 + R/100 raised to the power n। ठीक है, और ये जो अमाउंट निकलेगा आपका, इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपका है स्टेप नंबर 2, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूछा है तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक 2 स्टेप्स? पहला स्टेप अमाउंट निकालो, दूसरा स्टेप उस अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले, अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब लगेगा, ये एनुअली वाला जो फॉर्मूला है ये कब लगेगा, सॉरी, ये जो n है यहाँ पर ये तब लगेगा जब आपको
एनुअली वर्ड लिखा हुआ। जब आपका इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड होता है, एनुअली मतलब साल में एक बार कंपाउंड होता है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट साल में एक बार कंपाउंड होता है तो एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, उसका वो मैं अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, पहले ये देख लो, ठीक है। अब ये 5,000 रुपए है, ये 5,000 तो मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और ये मेरा टाइम है 2 इयर्स। तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में आपको क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 5,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर समय कितना दे रखा है, टाइम इज 2 इयर्स, तो रेज टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। सो विच एवर ये वे यू वांट टू सॉल्व इट, तो अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो ये 108 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अगर आप डेसिमल से लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर 2 यानी 5,000 1.08 रेज टू द पावर 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना सिखाना नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट एक बार बताना क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, यू कैन कैंसिल आउट लाइक दिस, ये 250, 10,800। व्हाट इज द आंसर, क्या आ रहा है अमाउंट, 10,800। 5,832. 5,800 32. 5,832 आई गेस सबका यही आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैम, सिर्फ मेरे को सिर्फ समझाना है कॉन्सेप्ट। 5,832 इस, ये क्या निकला है हमारा, ये हमारा अमाउंट निकला है, 5,832 हमारा अमाउंट है, ठीक है। मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है 832 रुपीज, ठीक है। सो चेक कर लेना, क्वेश्चन में इस बार अमाउंट भी बोला है निकालने के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला है। तो अमाउंट है 5,832, उसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 832, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. चलिए, अब अगर मैं इसको बिना फॉर्मूले से सॉल्व करती तो एक बार सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए पे सबसे पहले साल इंटरेस्ट लगा, ठीक है। तो सबसे पहले साल इंटरेस्ट लगा फॉर 1 ईयर, आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 400 रुपए, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 400 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस 5,000 प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, उसमें ये वाला इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। अब प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाएगा हमारा, अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा 5,400, क्योंकि इस 5,000 में ये 400 रुपए ऐड हो गया, इस पे आपका 8% क्या हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएगा। सो नाउ व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, 54 मल्टीप्लाइड बाय, if you multiplied 54 by 8 it will give you 432, ठीक है। तो अब अगर आप, ये सिर्फ इंटरेस्ट है और ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इनको जोड़ेंगे तो 832, यही आ रहा था क्या अभी अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, Yes, ma'am. यही निकाला था हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्यों इसे दुनिया का 8वां अजूबा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आपके प्रिंसिपल में हर साल इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और उस नए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है, ठीक है। उस नए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है। अभी अगर तीसरे साल का लगेगा ना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा ना, तो किस पे लगेगा,
इस 5400 में दोबारा से ये 432 जो इस साल का पिछले साल का इंटरेस्ट निकला ये ऐड हो जाएगा, यानी अब इंटरेस्ट लगेगा 5832 का 8%। तो क्योंकि हर साल प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जा रहा है इसलिए इंटरेस्ट कंपाउंड होता जा रहा है, इसलिए ब्याज ज्यादा मिलता जा रहा है या लगता जा रहा है। ठीक है, और यही चीज म्यूचुअल फंड्स में भी, एसआईपीज में भी होती है। आपका मनी जो होता जाता है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कंपाउंड होता जाता है। ठीक है, आई होप मतलब समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे काम कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट बट ही हु डजंट अंडरस्टैंड्स इट पेज इट। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत फेमस कोट है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट, अच्छा ये सेम ही वापस रिपीट हो गया क्या? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। अभी भी वर्ड क्या बोल रहा है? एनुअली। तो हमें पता है फॉर्मूला P 1 + R by 100 raised to the power n। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें पता है हमारा 12000 है, 1 + R यानी 10% यानी 10/100 3 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये 110 divided by 100 multiplied by 110 divided by 100 multiplied by 110 divided by 100। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। सो ये आप ऐसे कर सकते हैं 12000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, मैंने डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, डेसिमल्स को होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, 121 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1331, और 3 डेसिमल्स के बाद आप पॉइंट्स लगा देंगे तो 12000 मल्टीप्लाइड बाय 1.331। ठीक है, क्योंकि तीन तीन ऐड करके काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया था। सो ये आपका डेसिमल लग जाएगा 1.331 और आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल 13,200 सॉल्व आंसर है, इट। हाँ, 13,200 आंसर है। द आंसर इज, फिफ्टीन आपका जो थाउजेंड अमाउंट आएगा, अमाउंट इज 15,972, उसमें से प्रिंसिपल आप माइनस कर देंगे 12,000 तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 3972। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। चलिए अब आते हैं, अब थोड़ा सा अगर डिफरेंट केस है तो ठीक है। नाउ इफ द केस इज डिफरेंट, व्हाट इफ कंपाउंड एनुअली ना हो रहा हो, व्हाट इफ कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा हो, व्हाट इफ कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाती है। उस केस में आर चेंज हो जाता है, यानी कंपाउंड तो हो रहा है इंटरेस्ट लेकिन साल में एक बार नहीं हो रहा है, साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है। तो उस केस में आर आपका R/2 हो जाएगा, यानी ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 12% नहीं रहेगी, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी, क्योंकि साल में इंटरेस्ट 2 बार कंपाउंड हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या चेंज होगा, एन चेंज होगा। ठीक है, एन चेंज होगा, तो यानी अब एन क्या हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंड होता है, तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है यानी जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो एन इस केस में हो जाएगा 2n। अब वो एन नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा 2n। एन कुछ नहीं है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। याद रखना ये एन नंबर ऑफ ईयर्स होता है, इसको ईयर्स में ही क्या करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली या क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो आपको याद रखना है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है यानी साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। सेकेंड चीज, एन जो है क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है तो अब वो एन नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाली चीज चेंज होती है। अब अगर हम बेसिक फॉर्मूले पे दोबारा जाएं तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था P1 + R/100 रेज टू द पावर, अब ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा R/2। ठीक है, तो बहुत लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं R/200 रेज टू द पावर 2n। क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है?
यहाँ पर मैंने r/2 लिखा है और यहाँ पे मैंने r/200 लिखा है, तो कई बुक्स में ये मिल जाएगा, कई बुक्स में ये मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 1 साल के लिए। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, 1 प्लस आर, अब मैंने आपको बोला था आर डिवाइड बाय 2 कर देना, सो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। अब या तो यहाँ पर 6 लिख दो, अगर यहाँ 6 लिख रहे हो तो फिर डिवाइड बाय 100 रेस टू द पावर 2n। ठीक है, 2n, और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 2 इंटू 1 यानी कि आपका आ जाएगा 2। सो 1 प्लस 6 बाय 100 रेस टू द पावर 2। और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं 1 प्लस 12 बाय 200 रेस टू द पावर 2, तो भी सही है। ठीक है, विच एवर वे यू वुड यू लाइक इट, आप उस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 8,106 बाय 100 रेस टू द पावर 3। ठीक है, सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये बेसिक समझा रही हूँ, इतना बेसिक एनटीए में नहीं आता है। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि इतना बेसिक हमें एनटीए वाला सॉल्व करने देगा तो नहीं। ठीक है, मैं आउट लाउड क्लियर बोल रही हूँ, नहीं, इतना बेसिक सवाल एनटीए आपसे नहीं पूछता। एनटीए आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, एनटीए आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि आपको क्वेश्चन की कितनी अच्छी समझ है, कॉन्सेप्ट की कितनी अच्छी समझ है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक, कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में निकलता कैसे है। ठीक है, हो भी सकता है, आ भी सकता है कि हाँ डीआई में कोई एक सवाल 5 सवाल में से एक सवाल पूछ लिया, नहीं तो इतना इजी सवाल डायरेक्टली एनटीए नहीं पूछता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे मेरे यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8988, उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। नाउ अब यही चीज, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है पहले, पर बिफोर दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू अ टेबल। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, P 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू द पावर n, और n क्या है, कितने सालों के लिए कंपाउंड हो रहा है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जो भी आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो r को, हमारा r उस केस में r डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रेस टू द पावर 2n हो जाता है। अगर साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है, इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, 4 बार साल में कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता है अगर 4 बार कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, उस रेट को आप 4 टुकड़ों में बांट देंगे, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। तो आप r को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड रेस टू द पावर 4n, उस केस में n नहीं रहेगा, उस केस में 4n बन जाएगा। और ये n और कुछ नहीं है, ये n आपका नंबर ऑफ ईयर्स ही है। ठीक है, और लास्टली अगर हर महीने कंपाउंड हो रहा है, क्वेश्चन में जरूर देख लेना, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, या हर महीने कंपाउंड हो रहा है। अगर हर महीने कंपाउंड होगा तो साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो फिर आपका r का r नहीं रहेगा, ये r डिवाइडेड बाय 12 बन जाएगा, और n अब n नहीं रहेगा, ये n 12n बन जाएगा, क्योंकि 12 बार पूरे साल में क्या हो रहा है, वो कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, आई होप अब ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन में इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्नड। अब ये एडवांस्ड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सम ऑफ 6400 केप्ट फॉर 6 months एट 25% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। पहले तो कैसे कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, यानी साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, क्वार्टरली का मतलब
4 बार साल में कंपाउंड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अब आर आर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, R/4 बन जाएगा, यानी 24 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 6 जा, तो या तो आप इसको पॉइंट्स में ले लो, नहीं तो इसको डायरेक्टली फ्रैक्शंस में इंसर्ट करना वैल्यू। ठीक है, तो एक तो ये आर में पता चल गया मुझे। दूसरा, टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज एन, एन बताओ क्या है 2n हो क्वेश्चन। जाएगा। एन हो जाएगा, एन है आपका 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने। और मैंने आपको एन क्या बोला था, एन नंबर ऑफ इयर्स में ही हमेशा एक्सप्रेस करना। 6 महीने का मतलब क्या, आधा साल। 6 महीने का मतलब क्या, आधा साल। ठीक है, और अब इस आधे साल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि मैंने आपको बोला था एन क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा। और एन हमेशा नंबर ऑफ इयर्स में ही एक्सप्रेस करना। तो 6 महीना मतलब आधा साल, यानी 0.5 ईयर्स। आधे, एक साल को हम 1 ईयर लिखते हैं ना, और आधे साल को हम 0.5 ईयर लिखेंगे। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, बताओ। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0.5 को 4 से 3 मल्टीप्लाई, years. 2n. ठीक है, 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा आपका। ठीक है, सो योर n वुड बी व्हाट, योर n वुड बी व्हाट, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना कि n और r जो है वो क्या आपको दे रखा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ हमें फॉर्मूलेज में क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो प्रिंसिपल p हमें 6400 दे रखा है, r जो है अब वो 25/4 हो जाएगा हमारा, और n जो है वो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा साल मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, p 1 + r/100, यानी 25/4 इंटू 100 रेस टू द पावर 2। ठीक है, प्रिंसिपल आपका है 6400, 1 + 25/400, चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर लेना, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, सो ये 5/80 रेस टू द पावर 2। सो ये हो जाएगा आपका 6400 85/80 इंटू 85/80। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में कि एनुअली कंपाउंड होगा तो हमें क्या पुट करना है। नाउ इज इट क्लियर। ठीक है, सॉल्व तो मुझे पता है, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, सो दैट इज आपका आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 7233। 7233 मेरा अमाउंट है, उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 833। ठीक है, पॉइंट्स में 1-2 रुपए का वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आता है व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है सबको, आगे चले। एनुअली कंपाउंड होना, हाफ ईयरली कंपाउंड होना, अब मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट आएगा, और भी आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे उसके। व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹5,000 fetch in 3 years and 10 months at a rate of interest 30% per annum। 5,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करूं 3 साल और 10 महीने के लिए एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पर एनम, तो मुझे 3 साल 10 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट भी निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो भी निकालना है। 5,000 रुपए 3 साल में, 3 साल 10 महीने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पे इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अब आप बोलेंगे मैम ये तो क्यों करा रहे हो, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, वही सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, तो मैम वही फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 + r/100 रेस टू द पावर n। हाँ, तो यही फॉर्मूला लगेगा। मैं ये करवा क्यों रही हूँ क्वेश्चन, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है 5,000। अब आप बोलेंगे मैम फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो यस बिल्कुल वैल्यू पुट कर देती हूँ, 30/100 n। इस n के लिए मैंने आपको सवाल करवाया है। ठीक है, इस n के लिए मैंने आपको सवाल करवाया है। n यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 years and
10 months। अब इसको रेस टू द पावर में लिखूं कैसे? फॉर्मूला मुझे आता है, मुझे पता है क्या सब दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में वैल्यूज भी प्लग इन करके मैं आंसर भी निकाल सकती हूँ। बस इसको, क्योंकि हमारे पास तो वहाँ कैलकुलेटर होगा नहीं ना, हमें तो इसको मैनुअली निकालना है, तो इसको प्लग इन कैसे करना है, सिर्फ उसके लिए मैंने ये सवाल लिया है। ठीक है, तो अब उसके लिए अब 3 साल, 3 साल तो चलो एक होल नंबर, एक मैम यार केवल 3 साल होता तो यहाँ पे रेस टू दी पावर 3 लिख देते, काम खत्म हो जाता मेरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 साल और 10 महीने और दे रखे हैं। 10 महीने को अगर ईयर में एक्सप्रेस करें तो 10/12 हो जाएगा क्या? 10 ईयर को अगर साल में एक्सप्रेस करें तो 10/12 हो जाएगा। यानी ये ए है और ये बी है, यानी ये क्या है, A/B ईयर्स भी मुझे और लिखने हैं। तो वो यहाँ कैसे लिखूं रेस टू दी पावर में? कैलकुलेशन मैनुअली टफ हो जाएगी सॉल्व करनी। ठीक है, तो टफ हो जाएगी सॉल्व करनी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला तो आप होल नंबर लिख दीजिए 3 साल। अब ये जो A/B ईयर्स है, ये 10 महीने जो है, ये जो 10/12 है, इसको आप यहां लिख दीजिए 1 + 10/12 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। और इस पे रेस टू द पावर कुछ नहीं लगाना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये 10/12 जो मेरा बचा था टाइम पीरियड, इसको मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर कैसे लिखती, 3 रेस टू द पावर 10/12 बहुत टफ हो जाता, मैनुअली सॉल्व करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। ठीक है, तो मैंने जो उसके साथ में एडिशनल दे रखा था उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और उसकी एक ट्रिक है, आप यहाँ पर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से एडिशनल को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको आप फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका, या तो चाहो तो डेसिमल्स में सॉल्व कर लो। ठीक है, डेसिमल्स में अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 0.3 रेस टू द पावर 3, यानी अगर मैं इसको और शॉर्ट में लिखूं तो 1.03 रेस टू द पावर 3। और इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये होता है 6 2 12 एंड 6 5 30, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25, 25/100। 1 + 25/100 आ रहा है, ये 1 + 1/4। ठीक है, तो ये 1 + 1/4 आपका कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 + 1/4 आ रहा है, तो मैंने इसको 5/4 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड अजीब था, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कभी ऐसा अजीब टाइम पीरियड आ जाए तो उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन पुट द एक्चुअल मैनुअल वैल्यूज। और इसको तो आप मल्टीप्लाई करके 5000 103 मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला भी जो कुछ अलग था टाइम पीरियड वो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे अगर ऐसे होता ना, यहाँ पे अगर और भी कुछ होता, जैसे यहाँ पर बोलते, अभी कहीं बोले कि 5 years and 6 months। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 + R/100, होल नंबर तो लिख देना, होल नंबर तो पावर में लिख देना 5। 6 मंथ्स जो है, 6 मंथ्स ईयर में एक्सप्रेस करें तो कितना हो जाएगा, 6/12, यानी 1/2। तो यहाँ पर r के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, r × 1/2, और इसको रेस टू द पावर 1 ही रखना, कुछ मत रखना। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है। ठीक है, अभी ये भी एडवांस्ड ही है क्वेश्चन। हाउ मच मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट यील्ड एट yield ₹6350.40 एट द एंड ऑफ 3 years। अब ये थोड़े बैंकिंग वगैरह वाले एग्जाम्स होते हैं ना, ये वहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है, इसलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूँ। For first year, the ROI is 5%. For second year, it increases to 12%. For third year, it decreases to 8%. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, why I am explaining these kind of questions to you, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूं। तो जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही टाइप याद आ जाएगा, हाँ ये टाइप मैम ने करवाया था और ये टाइप इस तरीके से सॉल्व होता था। तो कोई भी क्वेश्चन देखकर आपको ये नहीं लगेगा, जो भी हमारी ये 1 या 2-3 दिन की जो ये सीरीज होने वाली है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर दिस सीरीज आपको कोई भी क्वेश्चन देखकर ये नहीं लगेगा ये टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं किया।
और हर टाइप के क्वेश्चन में जो अगर किसी टाइप पे कोई ट्रिक भी लगेगी जिसमें लेस देन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको वही बता दूंगी. द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू सॉल्व एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसमें ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है. अच्छा, ये एक टाइप के क्वेश्चन को ना एनटीए पॉपुलेशन में भी पूछ लेता है, वो मैं बताऊंगी आगे. पहले यहाँ पर देखते हैं. ये बोल रहे हैं कि कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है और वो पैसा किस रेट पे इन्वेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने इन्वेस्ट किया है. ठीक है, और वो पैसा मुझे कितना होकर मिलता है, वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा पता नहीं कितना इन्वेस्ट किया है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़कर पैसा मिलता है 6350.40 3 साल के बाद. ठीक है, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 12%, और तीसरे साल जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिला था, कितना मिला था, घट के हुआ था 8%. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एनटीए ने पूछा और अलग अलग तरीकों से पूछा है. लगता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, पर कभी वो पॉपुलेशन डाल देती है. जैसे ऐसे बोल देती है, यार किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 12% बढ़ी, तीसरे साल 13% बढ़ी. तो क्या यही टाइप नहीं है क्वेश्चन का? अगर मैं बोलूँ किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले साल इतने परसेंट बढ़ी, दूसरे साल इतने परसेंट बढ़ी, तीसरे साल इतने परसेंट बढ़ी, तो कॉन्सेप्ट उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लग रहा है, पर सवाल उसमें पॉपुलेशन का दे दिया. बैक्टीरिया बड़ा फेवरेट है एनटीए का. बैक्टीरिया की ग्रोथ एक साल इतने परसेंट बढ़ी, दूसरे साल इतने परसेंट बढ़ी, तीसरे साल इतने परसेंट बढ़ी. तो टाइप इज सेम, तो आप एक टाइप कर लेंगे तो आपको सारे आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे. अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, p+1 r/100 रेज टू द पावर n, लेकिन अलग अलग साल के लिए. प्रिंसिपल है हाउ मच, अच्छा प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है. ठीक है, अमाउंट पता है हमें 6350.40. अब हर बार जो निकाल रहे थे इस बार वो चीज पता है. प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कमाई है मैंने, 5%. पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कमाई है, 5%. लेकिन यहाँ पर ईयर 1 ही आएगा. ब्रैकेट दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कमाई है, 12%. ब्रैकेट तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कमाई है, 8%. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, एक्स्ट्रा वो मत चलाना कि 12 + 5 17 और 8 करके वैसे कर ले, नहीं, आपको इस तरीके से करना है. ठीक है, क्लियर है. आपको ये अमाउंट दे रखा है, सिर्फ यहाँ से हम पी जो है वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 105/100, ये हो जाएगा 112/100, और ये हो जाएगा, सॉरी मतलब कोई साइन नहीं आएगा बीच में, तीनों में मल्टीप्लीकेशन है, 108/100. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है तो. चले आगे. अच्छा, जब ये क्वेश्चन पॉपुलेशन में भी आएगा ना, सपोज ये क्वेश्चन पॉपुलेशन का होता, सपोज ये क्वेश्चन में बोलता कि पॉपुलेशन पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल जो थी वो 12% बढ़ी, तीसरे साल जो थी वो 8% कम हो गई. सिर्फ पॉपुलेशन का केस में स्पेसिफिकली बता रही हूँ. अगर यहाँ पे पॉपुलेशन शब्द दे दिया होता ना तो मैं सिर्फ एक ही चीज बदलती, वो मैं क्या बदलती, साइन बदलती, प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देती. और माइनस क्यों लगा देती, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट, बस, और कोई फर्क नहीं आता. ठीक है, फिलहाल तो क्योंकि ये पैसों का है तो यहाँ पर +8% जो है वो लगा देंगे. अगर बैक्टीरिया या पॉपुलेशन का होता तो आप यहाँ पर -1 - 8% करते, रिमेनिंग एवरीथिंग वुड हैव रिमेन्ड एज इट इज सेम टू सेम. चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्लियर, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट. An amount becomes 4 times in 6 years. In how many years it will become 64 times if the rate of interest remains unchanged. ठीक है, जितना क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है उतना ही इजी सवाल है. कोई अमाउंट है वो 4 गुना हो जाता है 6 साल में. जैसे मैंने आपको 4,000 रुपए दिए,
अब 6 साल बाद कितने हो जाएंगे? 24,000। 4 गुना। 4 गुना 4 मतलब गुना, चलो 16,000। 1,000 रुपए दिए मैंने तुम्हें, 1,000 रुपए मैंने तुम्हें दिए, 6 साल के बाद वो 4 गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 4,000। 4,000। 4,000 हो जाएंगे। फिर वापस 6 साल के बाद वापस 4 गुना बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 16,000। यस, 16,000। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर वापस 6 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 64। 64,000। यही पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन बदल देती हूँ कि मैंने ए को 1,000 रुपए दिए, ठीक है, 1,000 रुपए दिए और 4 गुना हो जाते हैं 6 साल में, तो बताओ 64,000 ए के पास कितने सालों में हो जाएंगे? मैंने ए को 1,000 रुपए दिए और वो 6 सालों के अंदर 4 गुने हो गए, तो बताओ 64,000 ए के पास कितने सालों में हो जाएंगे? अरे भाई, यार 18 सालों में हो जाएंगे ना। 6 + 6 12, 12 + 6 18 हो गए ना 64,000। क्या करना है इसमें? कुछ भी तो नहीं करना है। ठीक है, तो लेट द अमाउंट बी ए। मुझे नहीं पता अमाउंट क्या था, मैंने तो तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर 1,000 रुपए का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। लेट द अमाउंट बी ए। अब ये ए 4 ए हो जाता है कितने सालों में? 6 सालों में। ये 4 ए 16 ए हो जाता है, यानी ये 4 ए को वापस 4 गुना हो जाता है कितने सालों में? हर 6 सालों में 4 4 गुना मल्टीप्लाई होता है। फिर ये 16 ए 4 टाइम्स हो जाता है कितने सालों में? वापस 6 सालों में। सो 16 4 जा 64 है। तो यही तो पूछा है, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 64 टाइम्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज। अगर आर बदलता नहीं है तो 6 + 6 + 6 12 12 और 6 18 सालों में 64 टाइम्स वो हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में भाई यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, so this is how you can solve these particular questions. Let me स्क्रीन दिख रही है? अच्छा नहीं दिख रही, इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। ठीक है।